नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलते हिंदुस्तान और मैं हूं अंकित राज। हम मौजूद हैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, जहां बाबा साहेब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हजारों की भीड़ उमड़ आई है। हम यहां बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मौजूदा समय में वो कौन से नेता हैं जो बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। वो कौन से बहुजन नेता हैं जो बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो कौन से नेता हैं जो समता मूलक समाज बनाने का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ मौजूद दूर दूर से आए लोग से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में अंबेडकर के क्या भूमिका है। समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। हमारे बाबा साहब देश आज़ाद हुआ, सर्वप्रथम सरकार कांग्रेस की बनी, पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे। उस समय बाबा साहब कानून मंत्री बनाए गए। उसने कानून बनाया कि औरतों को तो पुरुषों को मान सम्मान मिल रहा है, औरतों को नहीं। उनको तो चूल्हे चौका तक का हक है। उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया। उस तब से हमारे माताओं बहनों को हर चुनाव में अधिकार मिलता है। MP MLA DM SP बाबा साहब की देन है। महिलाओं को कोटा मिला है, ये बाबा साहब की देन, किसी की महात्मा गांधी की देन नहीं है। बाबा साहब अमर रहे। आज बाबा साहब की देन बताओ, हम नेता बनते हैं, हमारी माताएं बहनें बिटियाएं MP MLA प्रधान, ये बाबा साहब की देन है, किसी की देन नहीं है। आज हम उनको भूले बैठे हैं, गुमराह हैं, उनका नाम लेने में डरते हैं। ऐसे संविधान जो बाबा साहब ने ऐसा अच्छा दिया, हर देशों से 4 देशों से बड़ा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार किया है। ऐसा रुचिला संविधान किसी देश का नहीं है। ऐसे संविधान निर्माता को हम लोग भूल रहे हैं। उनका नाम, उनकी पूजा करनी चाहिए। हर इंसान को मान सम्मान दिया है। धन्य बाबा साहब। अगर बाबा साहब न होते तो हम लोग नीचे स्थल में पहुंच जाते, जैसे हमारा गिरा कुचला समाज था। ये बाबा साहब जिन्होंने आगे बढ़ाया, उसका नाम लेने में लोग जय भीम करते कतराते। जय भीम करने में नमो बुद्धाय की बुद्ध भगवान ने क्या, मानव मानव एक समान, यही बुद्ध का है पैगाम। मानव में कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंचा नीचा है, सब समानता बराबरी की बात बुद्ध भगवान ने कहो। भाईचारे और समानता की बात ये बुद्ध भगवान ने संदेश दिया है, निर्देश दिया है। धन्य बाबा साहब। उन्हीं के आदेशों उन्होंने कहा था कि हम हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, परंतु मरूंगा ये मेरे बस की बात है। बौद्ध धर्म में जाकर के उन्होंने अपना शिक्षा ली और उसमें दीक्षा शिक्षा लेकर के और समाज के बौद्ध धर्म को अपनाया। उसमें बराबरी का दर्जा है। बौद्ध धर्म हमारा ऐसा है जो समानता की बात दिखलाता है। ऊंच नीच छुआछूत ये भेदभाव की बात नहीं है। भारत देश हमारा 3 वर्ण 4 वर्ण बनाए इन लोगों ने। 4 वर्ण में शुद्ध समाज हमको बनाया। उसमें जब इनको कल नहीं पड़ी तो 6656 जातियों में मुझे वितरण कर दिया है। हर गड़िया काची कुर्मी तेली कुमार सोना लोहार और धोबी धानु पसिया चमार, ऐसे हमको समाज में बांट दिया। शूद्रों को जब शूद्र बना दिया, नहीं कर पाई, जातियों में बांट दिया, इसलिए समाज इकट्ठा न हो पाए, न आगे बढ़ पाए। अब हमारा समाज पढ़ लिख करके आगे हुआ है। बाबा साहब की एक चेतावनी है। बाबा साहब ने कहा है कि भाइयों, मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, मंदिरों में मत जाओ। मंदिरों में मैं नहीं हूँ, मैं तो एक किताब में पढ़ने की ज़रूरत है। अपना इतिहास पढ़ना है तो किताबें खरीद कर पढ़िए, तब आगे बढ़ पाओगे। जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो हमारा बुजुर्ग लोग जिम्मेदारी झेल करके मर गए। हमारे बुजुर्गों ने परेशानी उठाई है, उसका तो खामजा हम अब नहीं उठाएंगे। बाबा साहब की बात को मानना है और पढ़ लिख के अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमारी बाबा साहब अमर रहे। अभी हम किन नेताओं को ऐसा मान सकते हैं जो बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? आपकी नज़र में वो कौन से नेता हैं या नेत्री? नेता तो मैं पूरी तरीके से बहुत श्योर नहीं हूँ। हालांकि जो हमारी नई जनरेशन के लीडर निकल करके आ रहे हैं, सपोज जिग्नेश मेवानी हैं या फिर कन्हैया कुमार हैं या और BHU की कई लड़कियां हैं, लीडर हैं, बहुत अच्छा मतलब बोलती हैं, बहुत अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है कई आंदोलनों में। तो मैं सबका नाम तो नहीं बता सकता। जैसे भीमा कोरेगांव को लेकर के काफ़ी आंदोलन हुए, उसमें भी काफ़ी लोग सक्रिय रहे। तो हमारी सोच सिर्फ ये है कि हम चाहे जितने बड़े बहादुर रहे हों, हमारी बहादुरी उनको अच्छी नहीं लगती। भीमा कोरेगांव में जो हमारे लोगों ने, जो हमारे नेताओं ने, जो हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी और उसको इतने मतलब 28,000 सैनिकों को मार के भगा दिया 500 लोगों ने, वो इनके गले से नहीं उतरती। और ये झूठा जो है बहादुरी दिखाते रहते हैं, उसको हम मान लेते हैं। ये समझ में आती। इसको तो पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। अब उसमें 28 बुक लिखने वाले इंटरनेशनल लेवल के राइटर, उनको इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ऐसी सोच वाले लोगों से क्या उम्मीद की जाए? इसके लिए हमें खुद मैदान में आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा।
और हर आदमी को जागरूक करना पड़ेगा, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। बाबा साहब किसी एक के नहीं थे, बाबा साहब ने पूरे देश को, किसी को उन्होंने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। साहब ये बाबा साहब नहीं पूछ रहे हैं, बाबा ये पूछ रहे हैं आपने सबका नाम बिना दिया है, लेकिन जो मेरी बात सुनिए तो क्या कहते हैं आपके हम नहीं कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बातों में काट रहा हूँ। आपने कहा जिग्नेश मेवाड़ी और भीमा गोरे, इन्होंने कहा कि बाबा साहब की विरासत को ये कौन से नेता बढ़ाने काम कर रहे हैं, तो हम लोग साफ जानते हैं परम आदरणीय बहन महतो जी के सम्मान में हम यहाँ बैठे खड़े हैं। तो अब जो नेता युवा निकलेंगे जो प्रेजेंट है मैं उनकी बात करता हूँ, नहीं तो उनका नाम लेना चाहिए ना। कि जितना सम्मान, वो चाहे अम्बेडकर मैदान हो, वो चाहे नोएडा में पार्क हो, ठीक, बहन जी ने महापुरुषों के लिए किया है, और मैं वो चाहे कन्हैया कुमार, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, मैं सबका स्वागत करता हूँ। जो बाबा साहब अनुयायी है मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ, वो किसी भी दल में हो। लेकिन अगर सच्ची लगन से कोई काम किया है, कोई मिशन को बढ़ाया है, माननीय बहन कुमार में बढ़ाया है ना। बाकी मैं राजनीतिक मंच तो नहीं लगा, क्योंकि यह राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये बाबा साहब सबके हैं, आज बीजेपी वाले बाबा साहब पूछ रहे हैं, किसकी देन है? पहले कोई नहीं पूछता था, जब मेरी बहन आदरणीय बहन की सरकार बनी तब बहन ने ऐसे व्यवस्था बनाई। देखो हम मौजूदा नेता आदरणीय बहन कुमारी महतो जी हैं, जो मेरे बाबा साहब सपने को, मतलब उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वोट जरूर हम बसपा को देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आगे के लिए हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने हमें बिल्कुल ये समझ लीजिए एक पंग बना करके रखा, जिन लोगों ने संविधान बनाया, जो हम लोगों के मतलब पूरी तरीके से जानवर जैसी ज़िंदगी जीने के लिए बनाया, उन्हीं के हम भरोसे अगर आगे बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा समझ में कम आती है। बात ये है। किसकी बात कर रहे हैं आप, जरा एक बार खुल के बताइए। नहीं, हम खुल के क्या बताएं, समझने वाले जो लोग हैं, जिनको दिख रहा है, जो सुन रहे हैं, वो इतने बहरे और गूंगे नहीं हैं, उनको समझना चाहिए। अच्छा, मैं स्पष्ट सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या आपको लगता है कि बहन कुमारी मायावती अब बाबा साहब की विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हमें यंग जनरेशन को अगर कुछ आगे नहीं होगा भविष्य के लिए, क्या हम 76 साल के हो गए हैं और हम सोचे कि लो हम पूरी जो है 100 साल 500 साल का ठेका ले लें कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम ही रहेंगे लीडर या हमारे साथ में और लोग नहीं आएंगे, तो ये थोड़ा सा गलत है। प्रधानमंत्री से तो कम ही उम्र है मायावती। हम कहते जो भी, हम उनकी कोई बराबरी नहीं करते। हमारा कहने का मतलब है हमें नई पौध लगानी चाहिए कि नहीं, यंग जनरेशन को आगे लाना चाहिए कि नहीं, हमारा सिर्फ सवाल इतना मुद्दा नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल ये मुद्दा है, क्यों नहीं मुद्दा है? बस हमारा आपने 50% लोगों को बताया, 50% दिया है। आप बताइए, बहन जी ने 50% लोगों को आगे बढ़ाने का कहा है कि नहीं कहा है? भाई अपने नेता पे भरोसा रखिए ना पहले। भाई युवाओं को बहन जी ने 50% हिस्सेदारी देने कही। दूसरी बात यह है कि आप अपने नेता पे भरोसा रखिए, अगर आप उनके भरोसा रखेंगे तो आपको गलत रास्ते पे वो कभी नहीं ले जाएंगे। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, आपने वहाँ से नारा लगाया कि बीएसपी जो है वो यूथ को जोड़ रही है, ठीक है, आप किस तरीके से उससे कनेक्टेड हैं? आपको क्यों लगता है कि बसपा के आने से, अगर आपको ऐसा लगता है तो बसपा के आने से युवाओं के जो भविष्य है वो अच्छे होंगे, युवाओं का भविष्य अच्छा होगा? देखिए, बसपा कार्यकाल में जब बहन जी की गवर्नमेंट 4 बार बहन जी की गवर्नमेंट रही, 4 बार बहन जी ने जो करके दिखाया है वो हो सकता है यूपी के अंदर आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है जो बहन जी ने करके दिखाया है। और हम युवाओं का भविष्य तो बहन जी ने हम लोगों को तो ऐसा ये संसद दी है जो हम बहुजनों के लिए, जो हमेशा हमेशा के लिए जानी जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए जानी जाएगी। बाकी बहन जी ने इस बार अपने मुख से बोला है कि 50% भागीदारी बहन जी युवाओं को देंगी और युवा उससे प्रोत्साहित भी है और अपने जोश के साथ अपना बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा है। चाहे सपा हो या भाजपा हो सरकार, ये कोई बसपा के जो भी अंबेडकर के नाव पर है सारी योजनाएं बंद कर देते हैं। उनके नाव पर यहाँ पर नियुक्त कर्मचारी जो 5500 कर्मचारी हैं, ना सपा सरकार ने आज तक उनका ख्याल रखा, ना जो है भाजपा सरकार ने ख्याल रखा। इनका इतना शोषण किया जा रहा है कि यहाँ पर वो कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाता है और समय से इसके बाद उनका 7वां वेतन नहीं लगता है, उनकी वेतन विसंगति रुक गई है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब के जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जितने भी उनकी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सपा और भाजपा ने बंद कर रखती है और हम लोग अपने ही मेहनत पर जो है उनका प्रचार प्रसार करते हैं। हमें मीडिया से उतना रिस्पांस नहीं मिलता जितना अपना हम स्वयं करते हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि चाहे भाजपा सरकार हो या सपा सरकार हो,
जो भी हो वो इस बाबा साहब के नाम पर जो भी योजनाएं हों, चाहे इस पार्क में नियुक्त हों, उनका इतना शोषण किया जा रहा है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती। मैं चाहता हूं कि उनका सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन ये जो सरकार है, केंद्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, वो तो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, बाबा साहब के अम्बेडकर के नाव पर माल्यार्पण जरूर करते हैं, लेकिन जरा उनसे पूछिए भाजपा वालों से कि क्या बाबा साहब के नियुक्त पर जो कर्मचारी समिति में लगे हुए हैं उनका वेतन 7वां क्यों नहीं दिया जा रहा? कभी आप लोगों ने पूछा? जो 5500 कर्मचारी हैं क्यों नहीं दिया जा रहा? बताइए। आप ही मीडिया तो कभी आपने उछाला इस बात को कि क्या जो बहन जी ने नियुक्ति करके यहाँ चली गई हैं उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाता है? ऐसा आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? इसलिए हम लोग मीडिया के सहारे कम रहते हैं। मत आपका कहना ये है कि ये मौजूदा जो सरकार है जी वो मायावती ने जिन लोगों को नियुक्त किया था उनके साथ भेदभाव कर रही है। बहुत भेदभाव करती है और भाजपा और करती है कि आज तक उनका जो है 5 साल बीतने वाला है और इसके बाद माल्यार्पण करके आज दिखाती होगी कि हम आज बाबा साहब के नाम पर योजना कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन आप दिखाइए कि इसमें 5 साल हो गया, उनका क्यों नहीं 7वां वेतनमान दिया गया। आज हमारा समाज पढ़ लिख गया और बहन जी जो हुई बाबा साहब को कारवा को आगे बढ़ाया। देखिए आज ये लखनऊ में क्या है, हाँ तो दिल में चोरी डकैती की जाती थी, आज वो जगह चमक चल रही है बहन जी की ही देन है। समझे भाई साहब, यही जो बाबा साहब के नाम लेके मिशन को आगे बढ़ाया ने काम बहन जी ने किया है और कोई की हिम्मत नहीं है। जो हमारे जो कार्य हो रहे हैं छोटे मोटे, ये बहन जी की देन के उन्हीं की न्यूज रखी हुई यही कार्य आज कर रहे हैं ये लोग, चाहे अखिलेश यादव जी हो और चाहे माननीय योगी जी हो, सब हमारी बहन जी की ही कार्य कर रहे हैं। उनका ही कार्य। जो लोग कहते हैं कि अंबेडकर जो हैं वो दलितों के नेता हैं, नहीं तो जो लोग ऐसा कहते हैं तो आपका क्या जवाब? हाँ, इस पे मैं क्योंकि दलितों के मसीहा तो वो कहे जाते हैं उन्होंने, परंतु सर्व समाज के, हमारा सर्व समाज में भी गरीब है, तो बाबा साहब ने गरीबों के लिए बात की है। वही बात को लेकर के बहन जी चल रही हैं। मानवर कांसी राम भी साहब चले हैं तो उनके बताए जाते हुए बहन जी भी चल रही, सर्व समाज की बात करती हैं और सर्व समाज के नेता बनाती हैं, सर्व समाज को टिकट देती हैं। ये जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी जितनी भागीदारी, इसी आधार पर हमारी सरकार चलती है। ऐसा कहते हैं वो घटिया नीति के लोग, उनकी घटिया सोच है। जो जातिवाद की बात करते हैं उनकी घटिया नीति वाले लोग हैं। देशवाद की बात करनी चाहिए। यहाँ जो भी हिंदू मुस्लिम सिखाई जो भी है सब भाई भाई हैं। नारा वो कुछ देते हैं करते कुछ हैं। यही तो आज तक हमको बेवकूफ़ बनाया, हमको अंधविश्वास में फंसाया, हमको गरीब बनाया। ये सब मनुवाद की देन है। आज भी हमको वोट मांगते हैं, बाबा साहब को दिलते थोड़ी मांगते, वो प्रतिमा लगा के कहते वोट लेने के लिए, लेकिन बहन जी मानती, बहन जी के मिशन को हम लोग मानते, काशी राम साहब को मिशन को मानते हैं। दूर से वो लोग जो है घृणा करते, अभी जातवाद फैला है, नफरत फैला है। अभी शहर में भले ना हो, गांव में जाके देखिए अभी जितना जातवाद है। आज मोदी कहते थे कि किसानों का धन दूना हो जाएगा, जानवर सब फ्री घूम रहे हैं, घर का बेसार डारिया और लौट किसान का उतर रहे, कहाँ दूना हो जाए, कुछ नहीं। कि अब की हम तो कही ऐसी निकम्मी सरकार उखाड़ के फेंक देख चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि जो बाबा साहब का सपना था, उस सपने को अभी कोई बहुजन नेता पूरा कर पा रहा है? बहन जी ही पूरा कर पा रहे हैं उसको। कैसे? बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी और 4 बार में जो दलित शोषित समाज जो सताया जा रहा था उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कानून व्यवस्था, जो कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया, उसी से हमारा लोगों का अच्छा सिस्टम चल रहा है। ऐसा आपको लगता है? जी। आप लोगों का क्या कहना है कि अभी कोई ऐसी बहुजन नेता या कोई बहुजन नेता है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? बहन मायावती जी ही बाबा साहब के संपूर्ण मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। बाकी कहीं कोई है तो दलाल किस्म के लोग दूसरे सिस्टम से चल रहे हैं, उनकी विचारधारा को बेचने का काम विरोधी पार्टियों से मिलकर कर रहे हैं। बहन मायावती जी ही बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और ये स्मारक भी उन्हीं की यादगार में मनाया है। यहाँ देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, देखते हैं। इस लखनऊ को चमकाने का काम बहन मायावती जी के शासनकाल में हुआ है। आपको क्यों लगता है कि जो दूसरे खुद को बहुजन नेता जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो बेच रहे हैं विचार को? किस बहुजन नेता की बात करते हैं आप? जो बाहर से दूसरे प्रदेशों से आए, वहाँ के रहने वाले हैं,
महाराष्ट्र को बर्बाद ऐसे लोगों ने कर दिया है। सबसे पहले वहाँ पर सरकार बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने के लिए बननी चाहिए। वहाँ इस तरह की विचारधारा के लोगों ने कई संगठन बनाकर और विरोधी पार्टियों से मिलकर उनको पीछे ढकेलने का काम किया है। जैसे तमाम नेता हैं अठावले, जो विरोधी पार्टी से मिलकर हमेशा बात बाबा साहब की करते हैं और अपने आप को गिरमी रख देते मिस देते हैं। इस तरह के और तमाम सारे नेता हैं जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को दूसरे लोगों के हाथों में गिरमी रखने का काम किया है और हमारे लोगों को ठगने का काम किया है। भाजपा लगातार यूथ को खुद से जोड़ने का काम कर रही है। क्या आप इस तरह के, जो बहुजन राजनीति में एक बड़ा नाम मायावती हैं, क्या वो भी इस तरीके से युवाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं? और क्या आप इस पार्टी से कनेक्टेड फील करते हैं? देखिए, इस पार्टी से वह बहन जी, जो हमारी श्रीमती जो बहन जी है मायावती मैम, ये मतलब एक्चुअली इस पार्टी में मैंने न्यू बिलोंग किया हूँ। मैं रहने वाला कोलकाता का हूँ, राइट। एक्चुअल 3 मंथ्स हुआ मैं यहाँ पे विजिट किया हूँ लखनऊ में। एक्चुअली मैं पढ़ाई भी करता हूँ और बहन जी के बारे में मेरे फादर जो है, मेरे ऑल मेंबर्स जो है तारीफ़ करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ में हूँ। और इनके साथ मुझे सेटिस्फाइज लगता है जो ये बहुत ही अच्छा काम की है। और जो ये बीजेपी सरकार है, इनसे मुझे कुछ बेनिफिट नज़र नहीं आया। ये जो है एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये हम सब एक दूसरे से टूट चुके हैं। देखिए, ना सपा की सरकार से ना भाजपा की सरकार से गुंडा अपराधी माफिया डरते हैं तो सिर्फ बहन कुंवारी मायावती जी की सरकार से। वाह 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 जी। आपकी इसी शेरो शायरी से एक सवाल है जी कि अभी योगी आदित्यनाथ ये क्लेम कर रहे हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कि हमने इस राज्य में, उनका कहना है कि हमने इस राज्य से क्राइम को एकदम ख़त्म कर दिया है, अब अपराधी यहाँ पर रहने से डरते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर क्राइम ख़त्म किया है तो बहन कुंवारी मायावती जी की सरकार में ख़त्म हुआ है। जब जब उत्तर प्रदेश में बहन कुंवारी मायावती जी की सरकार बनी है, या तो अपराधियों ने अपराध करना बंद कर दिया या फिर उनकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे होती थी। चाहे एक छोटा मोटा पॉकेट मार हो या असरदार अमीर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया हो, उसकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे होती थी। आज उत्तर प्रदेश में गुंडा अपराधी माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के गुंडा अपराधी माफिया कहते हैं कि जुर्म कम हो सकता नहीं, सरकार में दम नहीं, और सरकार हमसे है, सरकार से हम नहीं। ये भाजपा के गुंडा अपराधी माफिया कहते हैं।